नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं अरुण कुमार, स्टडी IQ 4.0 में आप सभी दोस्तों को स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का बायोलॉजी सेक्शन से है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे हम लोग इसमें। और ये जो चैप्टर है हमारा न्यूट्रिशन है, प्लांट एंड ह्यूमन, पौधे और मानव में पोषण। तो दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरा चैनल स्टडी IQ 4.0 को आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें दोस्तों, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का बेनिफिट्स मिले। और दोस्तों साथ साथ में कमेंट्स करें कि हम आप लोगों को समझा पा रहे हैं या नहीं। उससे दोस्तों हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए एक से एक नए कंटेंट्स लेके आएंगे जिससे आपके आने वाली परीक्षाओं में काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चलिए, हम क्लास शुरू करने से पहले हम आपको एक मोटिवेशन लाइन सुना देना चाहता हूँ कि जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। जिस मेहनत से तू भाग रहा है वही कल तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग तुझे हीरा बनाएगी दोस्तों। तो दोस्तों चलिए फिर आज का हम क्लास शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड ह्यूमन, पौधों और मानव में पोषण देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, स्वपोषी पोषण हेतु स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 का वो है आपका इसमें क्लोरोफिल, H2O तथा CO2 और सूर्य की प्रकाश। तो इसमें स्वपोषी पोषण के लिए हमें जो आवश्यक है वो है इनमें से सभी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण करते हैं। कथन 2 है, परपोषण में जंतु द्वारा ग्रहण किए गए जटिल कार्बनिक यौगिक पाचन के दौरान सरल कार्बनिक यौगिक में रूपांतरित हो जाते हैं। तो 2 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 तथा 2 दोनों सही है। 1 तथा 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मृतजीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप से भोजन ग्रहण करते हैं? मृतजीवी तथा परजीवी पोषण में जीव किस रूप में भोजन ग्रहण करते हैं? तो भोजन जो ग्रहण करते हैं दोस्तों वो करते हैं तरल में। किस में करते हैं? तरल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है? निम्नलिखित में किसमें प्राणी संपोषण नहीं होता है? तो प्राणी संपोषण होता है दोस्तों किसमें नहीं होता है? तो वो होता है कवक में। कवक में नहीं होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा स्वपोषी होते हैं। कथन 2 है,
कोई भी पौधा परजीवी नहीं होता है। तो 5 का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक कथन जो है, पहला कथन वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर। अवशोषक पोषण के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो अवशोषण पोषण के अंतर्गत जो शामिल नहीं है दोस्तों, वो है आपका मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन परजीवी है? निम्नलिखित में कौन परजीवी है? मधुमक्खी, मनुष्य, अमीबा, जोंक। इसमें जो परजीवी है दोस्तों, वो है आपका जोंक। जोंक जो है वो परजीवी है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए निम्नांकित में कौन सा समीकरण सही है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को दर्शाने के लिए निम्नांकित में से जो समीकरण सही है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 6CO2 प्लस 12H2O इक्वल टू C6H12O6 प्लस CO2 प्लस 6H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन वाले क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण में पौधा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। 2 है प्रकाश संश्लेषण का एक प्रकाश रासायनिक क्रिया है। 3 है प्रकाश संश्लेषण एक जीव रासायनिक क्रिया है। तो 9 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है आपका उपरोक्त सभी जो है आपका इसमें से सही हैं। उपरोक्त सभी जो हैं सही हैं। 1 2 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में अत्यधिक प्रभावशाली तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश की किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? तो वो पाई जाती है आपके लाल में। किसमें पाई जाती है? लाल में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 11 नंबर। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्नलिखित में कौन से कच्चे पदार्थ का मौजूद होना अनिवार्य है? तो उत्तर इसका कूट की सहायता से देना है। पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल, 3 है सूर्य प्रकाश और चौथा है क्लोरोफिल। तो 11 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश और जल और क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों 12 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश ऊर्जा का कितना प्रतिशत उच्चतर पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है? तो ये प्रयोग होता है दोस्तों 1 से 2%। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य है। प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश होना अनिवार्य है। कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है। तो 13 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा केवल एक, पहला कथन सही है, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण हेतु सूर्य का प्रकाश का होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी कथन वाला क्वेश्चन है, कथन से आप भागे नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण में ATP का निर्माण होता है।
प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से प्राप्त होता है और प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद ग्लूकोज है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के विघटन से क्या होता है, प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है दोस्तों, वो होती है आपको जल से। कहाँ से होती है दोस्तों? जल से। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रण, प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक जो होता है, क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रकाश संश्लेषण का नियंत्रक कारक या सीमांतक कारण है, वो क्या है दोस्तों? तो वो है आपका CO2। क्या है दोस्तों? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पौधे द्वारा मिट्टी से अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग प्रकाश संश्लेषण में प्रयोग होता है? तो पौधों द्वारा मिट्टी में अवशोषित जल का कितना प्रतिशत भाग संश्लेषण में उपयोग होता है प्रकाश संश्लेषण में? तो वो होता है दोस्तों लगभग 1%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है दोस्तों? तो ए आपको उत्पादित किया जाता है किसके द्वारा? शैवालों के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शैवालों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में होती है दोस्तों? तो ये होती है आपका ग्राना में। किस में होती है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्राना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय प्रतिक्रिया हरित लवक के किस हिस्से में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों एस्ट्रोमा में। कहाँ पाई जाती है दोस्तों? एस्ट्रोमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन जो बना रहता है दोस्तों, वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना रहता है। किसके द्वारा दोस्तों? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अंत प्रतिक्रिया कब होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो अंत प्रक्रिया होती है वो होती है दोस्तों रात और दिन दोनों में, जब तक NADPH2+ उपलब्ध रहता है। यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण में O2 की उत्पत्ति किससे होती है? तो प्रकाश संश्लेषण में O2 की जो उत्पत्ति होती है दोस्तों, वो होती है आपको किससे? जल से। किससे? याद रखिएगा, जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कवकों में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो कवक में जो पोषण पाया जाता है दोस्तों, वह अवशोषक पोषण पाया जाता है। क्या? अवशोषक पोषण, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हरित लवक के किस भाग में होते हैं? तो वो होते हैं आपको एस्ट्रोमा में। किसमें? एस्ट्रोमा में। एस्ट्रोमा इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। क्लोरोफिल को प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। दूसरा कथन है हरित लवक को प्रकाश संश्लेषण अंगक कहते हैं। तो इसका जो कथन जो सही है दोस्तों वो है आपका 1 तथा 2 दोनों कथन सही हैं। 1 तथा 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा पैदा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा हरे पौधा को पैदा करते हैं वो क्या है? कार्बनिक द्रव्य। क्या है? कार्बनिक द्रव्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कार्बनिक द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अधिकतर पौधे लाल तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण करते हैं तथा नीली तरंगदैर्घ्य द्वितीय स्थान पर रहता है। दूसरा है पीली और हरी तरंगदैर्घ्य प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावकारी होते हैं। उपयुक्त में कौन से कथन सही हैं? तो 28 का जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 तथा 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में CO2 का मुक्त होना, CO2 का मुक्त होना यह नहीं होता है। CO2 का मुक्त होना यह नहीं होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण विधि में गैसों CO2 तथा O2 का आदान प्रदान किन अंगों द्वारा होता है? तो यह है पत्तियों में स्थित रंध्र द्वारा, पत्तियों में स्थित रंध्र के द्वारा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरे पादपों में क्लोरोफिल के बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है? तो इसमें से जो तत्व अनिवार्य है वो है मैग्नीशियम। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 32 है कई दिनों तक घास पर पड़ा हुआ ईंट का टुकड़ा हटाने पर आच्छादित भाग की घास पीली प्रतीत होती है। और क्यों प्रतीत होती है दोस्तों? और कारण आर है हरित वर्णक प्रदान करने वाले क्लोरोफिल का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण सम्मिलित है? तो यह है प्राप्यतम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और संचित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों निम्नलिखित में से पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहाँ जाता है? तो पादप की खाद्य फैक्ट्रियां कहा जाता है दोस्तों? यह कहा जाता है ऑप्शन ए पत्ता में पत्ता को सॉरी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। यह कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? तो यह कार्बोहाइड्रेट जो है यह आपको कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी ये तीनों से मिलकर बने होते हैं। इनमें से सभी राइट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36 देख लीजिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 30 डिग्री से सेल्सियस से 35 डिग्री तापमान पर प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। और दूसरा कथन है तापमान में परिवर्तन होने से
प्रकाश संश्लेषण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो 36 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ओनली वन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? तो ये सहायक होता है दोस्तों क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और जेंथोफिल और कैरोटीनाइड्रस, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाशिक अभिक्रिया का पूर्ण एवं विस्तृत अध्ययन सर्वप्रथम किस जीव वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों मेलिवन काल्विन के द्वारा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मेलिवन काल्विन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान सर्वप्रथम होता है, क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन। क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीकरण होता है दोस्तों वो होता है जल का। किसका होता है? जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस वैज्ञानिक ने प्रकाश संश्लेषण में अपने योगदान हेतु नोबेल पुरस्कार जीता? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा मेलिवन कैल्विन ने। किसने? मेलिवन कैल्विन ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक प्रकाश संश्लेषण की सीमाकारी नहीं है? तो ये है दोस्तों 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है दोस्तों वह है फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल। फॉस्फोग्लिसरिक सॉरी दोस्तों अम्ल। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बाहर निकलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है उसमें से बाहर क्या निकलता है? तो उसमें बाहर निकलता है ऑक्सीजन। क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया के फलस्वरूप पौधों में ऑक्सीजन का निकास एवं कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है? तो 45 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 46 से देख लेते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधा किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो ये करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है? तो पर्णहरित की जो भूमिका है दोस्तों वो है प्रकाश का अवशोषण। क्या है? प्रकाश का अवशोषण। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण का जो अंतिम उत्पाद है दोस्तों वह है कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप कहाँ चलता है दोस्तों? तो ये चलता है प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले व लाल क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो क्लोरोफिल में जो कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो ये होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। प्रकाश संश्लेषण का जो प्रथम चरण होता है दोस्तों वह होता है
सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का उत्तेजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश द्वारा क्लोरोफिल का क्या होता है? उत्तेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की जो दर होती है वो सबसे अधिक होती है लाल में। किसमें होती है? लाल में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की सबसे कम दर होती है हरे रंग के प्रकाश में। हरे रंग के प्रकाश में। क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य प्रकाश के अभाव में यानी अंधेरे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकता है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषण में के पूर्व क्रियाविधि में प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो 55 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आपका 1 और 2 दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 56, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो वह है दोस्तों ऑप्शन ए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द राइट आंसर, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑक्सीनोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों यह किया जाता है वृद्धि मापने में। किसमें? वृद्धि मापने में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट तथा ऑक्सीजन गैस बनती है। दूसरा है, पत्तियों के अलावा पादप के दूसरे हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है। 58 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश क्या है? कृत्रिम प्रकाश क्या कर सकता है? तो कृत्रिम प्रकाश जो है दोस्तों यह प्रकाश संश्लेषण के कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। प्रकाश संश्लेषण के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ वनस्पति जातियां कीटाहारी होती है। क्यों यह होता है दोस्तों? वे नाइट्रोजनी न्यून मृदा में उगने के लिए अनुकूलित हैं, इसीलिए पर्याप्त नाइट्रोजनी पोषण प्राप्त करने के लिए कीट पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार की प्रकृति होती है। तो दोस्तों लार की प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पैरामिक्सो विषाणु द्वारा होने वाला मम्प्स या गलसुआ रोग किस लार ग्रंथि को प्रभावित करती है? तो 62 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह है पैरोटिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइलिन एंजाइम निम्नलिखित में किस में मौजूद रहता है? तो टाइलिन एंजाइम जो निम्नलिखित में से किस में मौजूद रहता है दोस्तों? तो वो मौजूद रहता है लार में। किसमें रहता है? लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है दोस्तों? तो 64 का 3 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। 65 है क्वेश्चन नंबर, लार में कौन सा एंजाइम उपस्थित रहते हैं? तो लार में जो एंजाइम उपस्थित रहता है दोस्तों वो रहता है टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम, यानी ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है भोजन का पाचन मुख गुहा से ही शुरू होता है। कथन दूसरा है सर्वप्रथम भोजन के कार्बोहाइड्रेट अवयव का पाचन होता है। तो हमारा 66 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा, दोनों क्या है, सही है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें से कौन सा कथन गलत है दोस्तों? इसमें से जो गलत है वो है आपका भोजन में उपस्थित समस्त मंड को पाचन मुख गुहा में भी हो जाता है, यही आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दांत के किस हिस्से में रुधिर वाहिनी, संयोजी ऊतक तथा तंत्रिका सूत्र भरी रहती है? तो तंत्रिका सूत्र भरी रहती है यह मज्जा गुहा में भरी रहती है। किसमें भरी रहती है दोस्तों? तो ये मज्जा गुहा में भरी रहती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के मुख गुहा में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा में किस प्रकार के दांत सबसे कम होते हैं? तो ये केनाइन जो है सबसे कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, दांत का अधिकांश हिस्सा तैयार रहता है। तो दांत का अधिकांश हिस्सा जो तैयार रहता है दोस्तों, यह रहता है दंतास्थ। क्या रहता है? दंतास्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, दांत के ऊपरी भाग में स्थित कैल्शियम फॉस्फेट से बने परत को क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं इनामेल। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इनामेल। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आप लोगों को कि दोस्तों ये मैं वीडियो आपको रात 1 बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हम लोगों के लिए एक चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लाइफ को सेटल करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप बिल्कुल इसको देखें, एक बार देखें, 2 बार देखें, बिल्कुल समझ में आएगा और अपने दोस्तों को शेयर करें। और क्वेश्चन नंबर 73 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि दांतों का ऊपरी परत इनेमल होता है, और दूसरा है इनेमल मानव शरीर का कठोरतम भाग है। तीसरा है इनेमल मुख्य रूप से कैल्शियम लवणों का बना होता है। चौथा है इनेमल के स्वस्थ विकास हेतु फ्लोरीन आवश्यक है। तो 73 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका उपरोक्त सभी जो है ये सही हैं। तो उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीभ पर उपस्थित किस पेपिला में स्वाद कलिका पाई जाती है? तो 74 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है फिलीफॉर्म में स्वाद का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाए जाते हैं? जीभ के अग्रभाग में कौन से स्वाद ग्रहण करने वाला स्वाद कलिका पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं दोस्तों मीठा। कैसा? मीठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मुख गुहा के बाद होता है क्या? ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कभी कभी भोजन जल्दी जल्दी खाने से या खाते समय बात करने से खांसी उठ जाती है अथवा हिचकी आती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है दोस्तों भोजन श्वास नली में फंस जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जठर ग्रंथि पाई जाती है। तो दोस्तों जठर ग्रंथि पाई जाती है किसमें? तो यह पाई जाती है अमाशय में। किसमें? अमाशय में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, अमाशय में। 79 नंबर क्वेश्चन है अमाशय क्या है? अमाशय में क्या होता है? तो अमाशय में दोस्तों
अमाशय में होता है। प्रोटीन पाचन का मुख्य प्रमुख स्थान होता है। उस अमाशय जो है वो प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम मौजूद रहता है। तो पेप्सिन एंजाइम जो मौजूद रहता है वो किस में रहता है? ये जठर रस में। किस में? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, जठर रस में। क्वेश्चन नंबर 81, अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं। अमाशय के जठर ग्रंथि से स्रावित होने वाला जठर रस में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? तो दोस्तों इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन एंजाइम और म्यूकस, इसमें से सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमाशय की दीवार तथा जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अप्रभावित रहते हैं क्योंकि इसमें म्यूकस अमाशय के दीवार को सुरक्षित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, पेप्सिन बदल देता है। पेप्सिन बदल देता है दोस्तों, तो पेप्सिन क्या बदल देता है? ये बदल देता है आपको प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो लार जो होता है वो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एक प्रकार का है। तो पेप्सिन एक प्रकार का क्या है दोस्तों? एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो प्रोटीन का जो पाचन होता है दोस्तों वह उदर से प्रारंभ होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा के किस भाग में होती है? खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जिह्वा किस भाग में होती हैं दोस्तों? तो यह होती है पार्श्व में, पार्श्व में। किसमें? पार्श्व में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पार्श्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है। तो डाइस्टेज एंजाइम का स्रोत है दोस्तों, तो वह है लार ग्रंथि। क्या है? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लार ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं, पेप्टिक अल्सर से आहार नाल का कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होता है? तो 89 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अमाशय। क्या हो जाएगा आपको? अमाशय। नेक्स्ट देख लीजिए, निम्न में से किस छिद्र के द्वारा ग्रस नली से जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है दोस्तों किससे? निगल द्वार से। किससे? निगर गुलेट से, यानी निगर द्वार से। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, शिशुओं में दूध के प्रोटीन को थक्का बनाने के लिए कौन सा विशेष एंजाइम पाया जाता है? ये पाया जाता है रेनिन में। किसमें? रेनिन। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक सत्य नहीं है? तो यह जो सत्य नहीं है दोस्तों वह है अमाशय पाचन के बाद भोजन का स्वरूप गाढ़े लेई के तरह हो जाता है, जिसे चाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93, अमाशय खुलता है। अमाशय किस में खुलता है? तो ये खुलता है ग्रहणी में। ग्रहणी में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमाशय में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो अमाशय में दोस्तों पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95, जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जठर रस में मौजूद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? तो इनमें से सभी है। भोजन को अम्लीय बनाता है, भोजन के साथ प्रवेश करने वाले जीवाणु को मार डालता है और एंजाइम को भोजन प्रक्रिया करने के लिए उत्तेजित करता है, यानी कि इसमें से सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 96, निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है? तो 96 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी, जठर अमाशय रस में लाइपेज और
इमाइलेज स्रावित करता है। 97 का क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत को 2 बार विकसित होते हैं? तो मनुष्य के पूरे जीवन काल में ये 20 दांत को दोबारा विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देख लेते हैं दोस्तों, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किस खास आवश्यकता होती है? तो पेट में भोजन को पचाने के लिए इसमें से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो ये होती है एंजाइम की। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला जो एंजाइम है दोस्तों, यह है रेनिन। क्या है? रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मनुष्य की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो मनुष्य की जो पाचन नली होती है दोस्तों, यह होती है 32 फीट लंबी होती है, 32 फीट्स। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य की आहार नाल की जो लंबाई होती है दोस्तों, यह होती है 8 से 10 मीटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर, निम्नलिखित में कौन आमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि का भाग नहीं है? तो 103 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा मूलपित्त वाहिनी। मूलपित्त वाहिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक जठर रस में मौजूद नहीं रहता है? तो जठर रस में मौजूद नहीं रहता दोस्तों, तो वो पीत है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, पीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मुख्य गुहा से भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है? तो क्वेश्चन नंबर 105 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो है एपीग्लैटिस। एपीग्लैटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 106, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। यह एक्स कौन सा अम्ल हो सकता है? तो 106 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वह है ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 107 है, आमाशय के भीतरी दीवारों पर किस प्रकार के कोशिकाओं का स्तर होता है? तो 107 का जो राइट आंसर है दोस्तों, यह है स्तंभाकर एपिथेलियम कोशिका। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, यह है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 108, दांतों को अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है दोस्तों दंत प्लाक। क्या कहलाता है? दंत प्लाक। ऑप्शन बी इज द डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109 नंबर, आमाशय के दीवार पर होने वाला घाव या अल्सर किसके अत्यधिक स्राव के कारण होता है? तो यह होता है दोस्तों अम्लीय स्राव के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अम्लीय स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण मौजूद रहते हैं? तो 110 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका जीव द्रव्य, सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जीव द्रव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में भोजन का पाचन मुख्य गुहा से शुरू होता है। दूसरा है भोजन का पाचन क्रिया छोटी आंत से पूर्ण होता है। तो 111 का दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत तथा अग्नाशय की नली आहार नाल में किस भाग में खुलती है? 112 का जो राइट आंसर है दोस्तों, हो जाएगा छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 113 देख लेते हैं, जेजुनम किसका अंग है? जेजुनम किसका अंग है? तो जेजुनम जो है दोस्तों छोटी आंत का अंग है। किसका है? छोटी आंत का अंग है। निम्नलिखित में
कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है? तो छोटी आंत का जो भाग नहीं है दोस्तों वो है कोलन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 कथनों पर विचार करना है। पहला कथन है यकृत की कोशिकाओं से पित्त रस का स्राव होता है। कथन दूसरा है पित्त रस का संचय पित्ताशय में होता है। 116 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 117 नंबर। छोटी आंत में भोजन का पाचन किसके द्वारा होता है? तो छोटी आंत में भोजन के पाचन जो होता है दोस्तों सकस स्टेरिकस के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 118 देख लेते हैं। मनुष्य के आहार नाल के किस भाग की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो मनुष्य के आहार नाल की सबसे अधिक लंबाई जो होती है दोस्तों वो होती है किसकी? छोटी आंत की। किसकी? छोटी आंत की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 119। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग से संपन्न होता है? तो 119 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा छोटी आंत। छोटी आंत इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 120 देख लेते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ अवशोषित किए जाते हैं? तो 120 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा छोटी आंत में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 121 देख लेते हैं 121। निम्नलिखित में कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट पाचक एंजाइम है? यह है कौन है दोस्तों? इमाइलेज। क्या है? इमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक वसा पाचक एंजाइम है? निम्नलिखित में कौन सा एक वसा पाचक एंजाइम है दोस्तों? तो यह है लाइपेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है? तो यह लाइपेज जो है यो प्रोटीन पाचक एंजाइम नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिल्सन्स कैप्सूल किसमें मौजूद रहता है? तो गिल्सन्स कैप्सूल जो है दोस्तों यह यकृत में मौजूद होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लोहा पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है किसमें? तो लोहा पाया जाता है दोस्तों यकृत में, मांस में और मछली में भी, यानी इनमें से सभी में। 126 क्वेश्चन नंबर 126 देखते हैं। ब्रुन्स ग्रंथि आहार नाल के किस भाग में पाए जाते हैं? तो ब्रुन्स ग्रंथि आहार नाल किस भाग में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये पाए जाते हैं आपकी छोटी आंत में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छोटी आंत के ग्रहणी में वसा पायसीकरण किसके द्वारा होता है? तो 127 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा पीतरस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द पीतरस। क्वेश्चन नंबर 128 देख लेते हैं। पीतरस का प्रमुख कार्य है, तो पीतरस का जो कार्य है दोस्तों वह है भोजन की अम्लीयता को नष्ट कर उसे क्षारीय बनाना और वसा का पायसीकरण करना। ठीक है, तो 128 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा बी दोनों। ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 129। पीतरस में उपस्थित बिलीवर्डिन तथा बिलीरुबिन किसके विखंडन के फलस्वरूप बनाते हैं? तो 129 का जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होता है? तो निम्नलिखित में किसकी प्रकृति क्षारीय नहीं होता है दोस्तों? तो 130 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा जठर रस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जठर रस। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोक्सी पेप्टिडेज, लाइपेज, माल्टेस, इन्वर्टेस। तो 131 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह हो जाएगा 1 और 2। 1 और 2
सही हैं, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कथन का है। कथन ए, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कथन आर है, यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। तो 132 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन ए सही है परंतु आर गलत है। कथन ए जो है वो सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है। तो ये करता है दोस्तों यकृत। कौन करता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 134 है, कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो 134 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा मानव अंग शरीर में बनने वाले विषैले अमोनिया की यूरिया में बदलता है। तो 135 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये बदलता है कौन सा, सी यकृत। यकृत बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 136 है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, सॉरी कथन सही है। तो निम्नलिखित में जो कथन सही है दोस्तों यह है, यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। यूरिया जो है यह यकृत में उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का द्रव्यमान लगभग कितना होता है। यकृत का जो द्रव्यमान होता है दोस्तों वह होता है 1.5 किलोग्राम। कितना होता है, 1.5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का कार्य है। यकृत का कार्य है, यकृत का कार्य क्या है दोस्तों। तो यकृत का कार्य होता है विषाक्त पदार्थ को विषहीन पदार्थ में रूपांतरित करना, वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करना और अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरा है, इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। तीसरा है, इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। 139 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, अग्नाशय। क्या हो जाएगा दोस्तों, अग्नाशय। अग्नाशय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके स्राव को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। तो 140 का जो राइट आंसर है दोस्तों यह है आपका अग्नाशय। क्या है, अग्नाशय। अग्नाशय इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 141 देख लीजिए, संपूर्ण भोजन का पाचन आहार नाल के किस भाग में होता है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन बी, छोटी आंत में। ऑप्शन बी इसका छोटी आंत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है। तो यह आहार नाल के किस भाग में होता है, तो यह होता है छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 143 है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत के किस भाग में होता है। तो भोजन का पूर्ण पाचन जो होता है दोस्तों यह होता है इसका 143 इलियम। किसमें, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के इलियम भाग में मौजूद विलाई द्वारा होता है। दूसरा है, अवशोषित भोजन विलाई में मौजूद रक्त कोशिकाओं के रक्त में मिल जाते हैं। तीसरा है, अवशोषित भोजन रक्त संचार के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में वितरित हो जाते हैं। तो 144 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों क्या हैं, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145,
वसा का पाचन किस अंग के पूर्ण होता है? वह क्या है दोस्तों? तो वह है छोटी आंत में। किसमें? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आंत में। वसा का पाचन जिस अंग के पूर्ण में होता है वह है छोटी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो ये बदल जाते हैं किसमें? एमिनो अम्ल में। एमिनो अम्ल में पाचन क्रिया के प्रोटीन पदार्थ जो हैं बदल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन क्रिया के उपरांत क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा ग्लूकोज नामक सरल शर्करा में बदल जाता है। बी वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। सी प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। और डी इनमें से सभी। तो 147 का राइट आंसर हो जाए इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 148, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? तो इसमें से जो सही नहीं है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक लंबी होती है। यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं, सिकम तथा इपेडिकस नामक अवशेषी अंग किस भाग में मौजूद होता है? तो यह मौजूद होता है दोस्तों किसमें? बड़ी आंत में। किसमें होता है? बड़ी आंत में। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, बड़ी आंत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से जो कथन असत्य हैं दोस्तों वह है, बड़ी आंत के कोलन में भोजन का अवशोषण हो सकता है परंतु जल का नहीं। क्वेश्चन नंबर 151 देख लेते हैं, मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो मनुष्य के मल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाए जाते हैं? तो उसमें जल पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 152, विटामिन के का संश्लेषण करने वाला जीवाणु आहार नाल के किस हिस्से में मौजूद रहते हैं? तो ये मौजूद रहते हैं कोलन में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 153, निम्नलिखित में कौन हार्मोन पित्ताशय को पित्त निकालने हेतु उत्तेजित करता है? तो यह करता है दोस्तों कोलिस्टोकाइनिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 154 देख लेते हैं, मानव शरीर में क्षुद्रांत्र छोटी आंत के 3 संरचनात्मक भागों के लंबाई का कौन सा सही हास्यक्रम है? तो सही हास्यक्रम है दोस्तों वो है 149 का, ऑप्शन डी, शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 155, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन के बाद क्या कहलाता है? तो 155 का जो राइट आंसर है दोस्तों वह कहलाता है चाइल। क्या कहता है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, चाइल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156, मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा क्यों लगता है? तो मनुष्य को रोटी चबाने में मीठा लगता है दोस्तों तो वो लगता है कार्बोहाइड्रेट जो है वो शक्कर में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 157, यदि किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो उस व्यक्ति में किसका पाचन नहीं हो पाएगा? तो उसमें उसका वसा का पाचन नहीं हो पाएगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं 158, माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज एंजाइम पाए जाते हैं। 158 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा आंत्र रस में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आंत्र रस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है दोस्तों वो ये है,
सेस्टिप्सन तथा एमिलाइप्सन एंजाइम जठर रस में मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? तो ये जो यकृत का कार्य नहीं है दोस्तों, वह है खाद्य और अर्जिन आहार में से जल का आधिक्य का अवशोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 161। मानव के समान अमीबा में भी प्राणी संपोषण होता है, परंतु अमीबा किस रचना से अपना भोजन ग्रहण करता है? तो 161 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कूटपाद। क्या हो जाएगा? कूटपाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 162। अमीबा में भोजन का पाचन किस अंगक में होता है? अमीबा में भोजन का पाचन जो है दोस्तों, यह होता है भोजन रसधानी में। किसमें? भोजन रसधानी। क्वेश्चन नंबर 163 देख लीजिए। पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर के किस रचना द्वारा होता है? 163 का जो राइट आंसर है दोस्तों, वो हो जाएगा सिलिया। क्या हो जाएगा? सिलिया। क्वेश्चन नंबर 164 है। प्रकाश संश्लेषण में जल के विखंडन के समय कौन सा तत्व की आवश्यकता होती है? तो 164 का जो राइट आंसर है दोस्तों, यह हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। क्वेश्चन नंबर 165 है और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अंगों की कौन सी क्रियाएं सही रूप में मेल खाती है? तो ये सही रूप में जो मेल खाती है दोस्तों, ये खाती है आपका ऑप्शन बी पित्ताशय, पित्त संग्रहण, लीवर, पित्त उत्पत्ति, पाचक ग्रंथि, इंसुलिन, पाचक ग्रंथि जो है इंसुलिन उत्पत्ति, और पित्त वाहिका जो है वो पित्त परिवहन। पित्त वाहिका जो है वो पित्त परिवहन। तो ये हमारा आज का जो न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड ह्यूमन जो था दोस्तों, पौधों और मानव में पोषण, ये समाप्त होता है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट ज़रूर करें ताकि हमें इससे पता चले कि हम आपको ठीक से करवा रहे हैं, समझा पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। यहाँ आपकी और जो भी रिक्वायरमेंट्स हो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। नमस्कार।